ओके, तो क्वेश्चन में एक टेबल दे रखा है और करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करनी है इनमें से। तो ओके, तो क्लियरली इस साइड में हमें स्टेजेस के नेम दे रखे हैं जो कि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस हैं, और इस साइड पे हमें उनके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। तो हमें देखना है कौन सा किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले लिखा प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक हमें फाइंड आउट करना है। तो रिवर्सिबिलिटी जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं आती। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है बट इस स्टेज के साथ एग्जैक्टली ये रिलेटेड नहीं है। सेंट्रेशन जो है वो करेक्ट चीज़ है जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के साथ रिलेटेड है। सेंट्रेशन क्या होता है कि जब एक बच्चा आसपास की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता, जो चीज़ उसे दिखाई जाती है वो सिर्फ उसी पे फोकस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जग है और एक ग्लास है। जग हाफ भरा हुआ है और ये पानी जब हमने ग्लास में डाला तो ग्लास पूरा भर गया ऊपर तक, ऑलराइट। बट जब जब हमने बच्चे से पूछा तो वो बोल रहा है कि पहले पानी कम था और बाद में पानी ज़्यादा हो गया। इसका मतलब उसका ध्यान एक ही जगह पे केंद्रित, सेंटर्ड हो रहा है। तो इसे बोलते हैं सेंट्रेशन। सेंट्रेशन प्रॉपर्टी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसका मतलब फर्स्ट का थर्ड देखते हैं कौन सी ऑप्शन में है। फर्स्ट का थर्ड ओके, ए में है, बी में है, डी में है, तो कुछ और देखना पड़ेगा। सेकंड देख लेते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लास्ट स्टेज होती है जिसमें रिवर्सिबिलिटी होती है बट इसके साथ रिलेटेड नहीं है एग्जैक्टली रिवर्सिबिलिटी। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी होता ही होता है, वो तो हर बार होता है, बट ज़्यादा इससे रिलेटेड नहीं है ये चीज़। सेंट्रेशन जो है वो नहीं होती और वो ऑलरेडी हमने फर्स्ट के साथ एसोसिएट कर दिया। तो बचा लास्ट ऑप्शन, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। बिल्कुल डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चा आसपास एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, मतलब चीज़ों को दिमाग में इमेजिन कर पाता है। तो सेकंड का फोर देखते हैं किसी ऑप्शन में है। ओके बिल्कुल, बी और डी, तो इन्हीं में से एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। तो सेंसरी मोटर स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक होता है मेनली गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि जब बच्चा बर्थ टू 2 ईयर्स होता है इस एज में तो मेनली कहा जाता है कि उसका बिहेवियर गोल डायरेक्टेड होता है। ओके तो थर्ड का सेकंड ऑप्शन, तो यस डी में है थर्ड का सेकंड ऑप्शन। फोर्थ का भी देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोसेस जैसे इधर से उधर जा रहा है तो बच्चा ये भी विजुअलाइज कर पा रहा है कि उधर से इधर कैसे जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल ले लेते हैं जैसे सेंट्रेशन में जो हमने कंसिडर की थी कि अगर हम एक जग में हाफ भरा हुआ है और पानी ग्लास में डाला और ग्लास फुल भर गया, तो अगर वही पानी वापस डालेंगे तो बच्चा ये समझ पा रहा है कि जो जग है वो स्टिल हाफ ही भरा रहेगा। ये नहीं है कि इस जब फर्स्ट प्रोसेस हम ट्रांसफर कर रहे थे तो पानी बढ़ नहीं गया, पानी की क्वांटिटी उतनी रही, तो इसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। ऑलराइट, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है।